हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट और लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हमको प्रोडक्ट का मीनिंग आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट होता क्या है? A product is an item offer for sale. A product can be service or an item. It can be physical or in virtual or cyber form. Every product is made at cost and each sold at price. The price that can be charged depends on market, the equality, the marketing and the segment that is targeted. Each product has useful life after which it needs replacement, and a life cycle after which it has to be reinvented. प्रोडक्ट उत्पाद का मतलब है कि उत्पाद दृश्य और अदृश्य गुणों का वह मिश्रण है जिसमें पैकेजिंग, रंग, कीमत, उत्पाद की ख्याति, फुटकर व्यापारी और सेवाएं सम्मिलित हैं। उत्पाद का दिन प्रतिदिन हम बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं जिनसे हमारी जो नीड्स है वो फुलफिल होती है, जिनसे हम सेटिस्फाइड होते हैं। इस तरह से ये उत्पाद है। इसके बाद इन parallels, a brand can be repaired and relaunched or extended to make it more relevant to the segment and items, often keeping the product almost the same. आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रोडक्ट मे बी regard from make a marketing point of view a bundle of benefits which are being offered to the consumer according to R.S. Tower. एक और देख लेते हैं। According to Philip Kotler, a product is a bundle of physical service and symbolic particular expected to yield satisfaction or benefit to the buyer. इस तरह से हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। आइए अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। टेंजिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर है प्रोडक्ट हमारा इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, यानी टेंजिबल यानी जो दिखता है हमको, जिनको हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पेन, पेंसिल, हमारी नोटबुक, हमारे बुक्स, ये और हमारे टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें। इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारा इंश्योरेंस, हमारी रिपेयर, हमारा बैंकिंग सेक्टर, ये सारी सर्विसेज हमारे इंटेंजिबल प्रोडक्ट में आती है। फिर थर्ड है हमारा एक्सचेंज वैल्यू, यानी कि प्रत्येक उत्पाद चाहे दृश्य और अदृश्य, चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, मौद्रिक मूल्य होना अनिवार्य है ताकि विक्रेता और क्रेता उसका विनिमय किसी स्वीकार्य प्रतिफल के बदले कर सके। फिर है यूटिलिटी एंड बेनिफिट, कि इसमें उपयोगिता प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिए। भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकृति की अनेक उपयोगिताओं का सम्मिलित स्वरूप होना चाहिए। एंड देन लास्ट है आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ताओं को संतुष्टि मिलनी चाहिए कि उत्पाद उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करने वाला विचार है। विपणन दृष्टिकोण से उत्पाद उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ही विकसित किए जाने चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। आइए अब हम आगे इसके प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड articulating market requirements that define a product feature set. It serves as the basis of decision making about price, distribution, and promotion. Product planning is also the mean by which companies and business can respond to long-term challenges within the business environment, often achieved by managing the product throughout its life cycle using various marketing strategies, including product extension and improvement, increase distribution, price changes, and promotion. It involves understanding the needs and wants across customers. Groups of product can target key customer desire and allow a firm to predict how a product will be received within a market upon launch. प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब वो होता है कि ये निर्णय उत्पाद की प्रकृति,
निर्माण, वितरण, उत्पादन, रेखा निर्धारण आदि के संबंध में होते हैं और इन प्रश्नों के बारे में उत्तर खोजने की प्रक्रिया को हम प्रोडक्ट प्लानिंग कहते हैं। आइए अब हम प्रोडक्ट प्लानिंग की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टेनन, प्रोडक्ट प्लानिंग embraces all activities which enable producer and middleman to determine what should constitute a company's life of product. विलियम जे स्टेनन के अनुसार उत्पाद नियोजन उत्पाद प्रबंध का वह कार्य क्षेत्र है जिसमें उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि उत्पादकों और मध्यस्थों को उनकी उत्पाद रेखाओं के निर्माण एवं निर्धारण में सहायता करती हैं। ये अब हम आगे प्रोडक्ट प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट और रिप्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट है needs, fashions and preference of consumer undergo changes requiring adjustment in products. Next one, new technology create opportunity for the design and development for better products. उत्पादन नियोजन प्रबंध उत्पादन प्रबंध का प्रमुख हिस्सा है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग के कुछ महत्व दे रखे हैं, इंपॉर्टेंस दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्रामिंग, विपणन कार्यक्रम का आधार है। बिना उत्पाद के विपणन संभव नहीं होता है, अर्थात विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु उत्पाद नियोजन होता है और वही आधार है कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी वस्तु बना रहे हो, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें चेंजेस क्या क्या होने चाहिए, नव उत्पाद विकास क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर सेकंड है बेसिस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 P's, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं विपणन सम्मिश्र का आधार। 4 P's में हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्लेस, ये जो 4 पॉइंट्स है, इन सबको हम मिक्स करके इनकी एक्टिविटीज़ को बेस बनाकर हम अपनी व्यवस्था और प्लानिंग को डिपेंड कर सकते हैं। फिर है हमारा बेसिस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में ये दे रखा है कि उपभोक्ता की आवश्यकता और इच्छा क्या है, उसके पश्चात ही उत्पाद का विकास किया जा सकता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद नियोजन उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। फिर नेक्स्ट है बेसिस ऑफ फेसिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करने का आधार। फिर है हमारा व्यापक क्षेत्र यानी वाइड स्कोप है प्रोडक्ट प्लानिंग। एंड फिर नेक्स्ट है अदर बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, के व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति का साधन है। श्रेष्ठ उत्पाद नियोजन प्रबंध की योग्यताओं का परिचायक होता है। तो इस तरह से हम अपने इम्पोर्टेंस बता सकते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग के। चलिए फिर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट देख लेते हैं। आगे हम अभी हमने प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट प्लानिंग देख लिया। अब हम प्रोडक्ट को उसका विकास कैसे करते हैं, उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो देख लेते हैं। Product development is the complete process of delivering a new product or improving an existing one for consumer. The customers can be external or internal within a company, and it can support many different types of the product from software to hardware to consumer goods and services. उत्पाद विकास का मतलब ये है कि उत्पाद विचार को वास्तविक उत्पाद में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। जिस थॉट को हमने प्लानिंग में जो हमने डिसाइड किया है कि हम अपने उत्पाद को इस तरह से रूप देंगे, तो उस विचार को वास्तविक प्रोडक्ट में, एक्चुअल उसको प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ मेथोडोलॉजी are used to build many new offering. In this article we are going to focus on its impact of software development for paying customers. Encompasses all stages required to be being a new experience to end user, from ideation and analysis to design, engineering and testings. अब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस देख लेते हैं कि हम एक नए उत्पाद का विकास कैसे करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन, उत्पाद विचार की उत्पत्ति करना। सबसे पहला नए उत्पाद विचारों की व्यवस्थित खोज से संबंधित है। उत्पाद विचारों का सर्जन सदैव पहचानी गई आवश्यकताओं के संदर्भ में होता है।
जब किसी आवश्यकता संतुष्टि हेतु तकनीकी अवसर का पता चलता है तब नए उत्पाद विचारों की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद जब हमारा आइडिया जनरेट हो जाता है तो उसके बाद जो आइडिया जनरेट हुआ है उसका स्क्रीनिंग करना, यानी सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा है स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट आइडिया, उत्पाद विचार का मूल्यांकन करना। फिर थर्ड है हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, अवधारणा का विकास एवं जांच करना। आकर्षक उत्पाद विचारों को हम उत्पाद अवधारणा में विकसित किया जाना चाहिए। उत्पाद अवधारणा उत्पाद विचार का विस्तृत वर्णन है। फिर नेक्स्ट है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करना, विपणन व्यूहरचना का विकास करना, टारगेट मार्केट को डिस्क्राइब करना, उसके बाद उसके कुछ भाग के लिए पहले से प्लान जो प्राइजेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बजट है, उनको डिस्क्राइब करना। फिर उसके बाद बिजनेस एनालिसिस करना कि हम अपने व्यू रचना को स्वीकार कर लेते हैं, किस तरह से अपनी आकर्षकता का मूल्यांकन किया जा सकता है, तो वो हमारा होता है बिजनेस एनालिसिस। उसके बाद दे रखा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं, अगर हमने बिजनेस एनालिसिस सही से किया है तब जाकर वो हमारा नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि हमने प्रोडक्ट के बारे में जितना जो आइडिया जनरेट करना था, स्क्रीनिंग करना था, बिजनेस एनालिसिस करना था, वो सारा कुछ करने के बाद जब हम उस विचार को ही वास्तविक उत्पाद के रूप में तैयार करते हैं तो वो हमारा होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें वास्तविक बाजार की कुछ स्थितियों में अपना उत्पाद प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोगों को, जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक मार्केट है, उसमें कुछ भाग में ही उस प्रोडक्ट को पेश किया जाता है और उस प्रोडक्ट पर क्या फीडबैक मिलते हैं, क्या उसमें डिफिकल्टीज आ रही है सेल करने में, मार्केटिंग में क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी हमको टेस्ट मार्केटिंग में पता चल सकती है। उसके बाद दे रखा है कमर्शियलाइजेशन। लास्ट है आपका पॉइंट वाणिज्यकरण, यानी कि बाजार परीक्षण प्रबंध का अंतिम निर्णय करने के लिए पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध करवा देना। इस आधार पर वह निर्णय कर सकता है कि उत्पाद को बाजार में व्यवसाय हेतु उतारा जाए या नहीं जाए। तो इस तरह से हम अपनी जो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आगे इसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य की भांति उत्पादों का भी जीवन चक्र होता है। वो कैसे जन्म लेते हैं, किस तरह से उनका डिक्लाइन प्रोसेस आता है, कैसे वो मैच्योर होते हैं, धीरे धीरे कैसे बड़े होते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे। The term product life cycle refers to the length of the time a product is introduced to consumer into the market until it's removed from the shelves. The life cycle of the product is broken into 4 stages: introduction, growth, maturity and decline. कि लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस बनी हुई हैं एक प्रोडक्ट की। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. This concept is used by management and marketing professionals as the factor in deciding when it's appropriate to increase advertising, reduce pricing, and expand to new market or redesign packaging. The process of strategizing ways to continuously support and maintain a product is called product life cycle management. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट 4 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिस तरह से एक मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग जैसे जन्म लेता है, उसके बाद जैसे वो अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करता है, धीरे धीरे वो वृद्ध होता है, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह उत्पाद का भी एक जीवन होता है उसकी। अब हम इसके स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, क्या होते हैं ये इसके स्टेजेस। अब हम वो इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस है। सबसे पहला है मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज। इसको हम इंट्रोडक्शन फेज भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल नया होता है, इसमें मार्केट की कुछ जानकारी नहीं होती है। इसमें इस स्टेज में बाजार प्रस्तुतिकरण अवस्था में इसमें हमारा जो प्राइस होता है वो भी एक जो इंट्रोड्यूसर होता है वो हमेशा कम रखता है, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा उस प्रोडक्ट के बारे में लोग उसको खरीदना नहीं चाहेंगे। तो जिस तरह से एक मार्केट में एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है उसी समय उस कंपनी की सीमित क्षेत्र में उसका सेल और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि वाइडली वो हर जगह पर उस प्रोडक्ट को उस टाइम पर सेल नहीं कर पाती है। तो वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज।
फिर सेकेंड है हमारा ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज एक ऐसी स्थिति को शो करता है जिसमें हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्रोथ स्टेप में जो स्टेज है उसमें हम अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, हमारे प्रोडक्ट को वो खरीद रहे हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी स्टेज इज द थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैच्योरिटी स्टेज में हम वो एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन को शो करता है जिसमें कस्टमर प्रोडक्ट के लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आज के ज़माने में एलईडी और एलसीडी हर किसी के घर में है, पर आज भी कुछ घरों में टीवी, जो पहले जो आता था ना बॉक्स शेप में जो आता था टीवी बड़ा सा, तो आज भी कुछ घरों में वैसा टीवी है और लोग उसी में टीवी देखते हैं। यानी कि कुछ लोग आज भी उस टीवी, बक्से वाले टीवी के कस्टमर्स है। तो मैच्योरिटी लेवल वही है जिसमें कस्टमर्स एक लिमिटेड दायरे में हो जाते हैं, नए कस्टमर बनने के आसार बहुत कम दिखते हैं। एंड लास्ट वन इज द डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज वो स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट अपने मार्केट से आउट हो जाता है, प्रोडक्ट की एक इस तरह से माने तो प्रोडक्ट की मृत्यु हो जाती है, जिसमें प्रोडक्ट का अस्तित्व खत्म होने को होता है। तो इस तरह से थे हमारे ये 4 स्टेजेस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।